देखिए, आप मराठी हैं और हमारे हिंदी लोगों के बीच में हो, पूरा सम्मान हो रहा है। आपके साथ में किसी तरह का वो भेदभाव नहीं हो रहा जो हमारे हिंदी भाषी लोगों के साथ में वहाँ हो रहा है। आप इस चीज को नकार रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। आप जो नकार रहे हैं वो गलत बात है। आपको स्वीकारना चाहिए कि हाँ, हिंदी भाषी लोगों के साथ में वहाँ अत्याचार हो रहा है, उत्तर भारतीय में बाहर है। आता नितीश गव्हर्नमेंट आहे हे यांनी सुधारायला पाहिजे आपलं स्टेट, म्हणजे इकडले लोक तिकडे पलायन होणार नाही। तुम्ही आता आम्ही आता दिल्लीमध्ये सगळे लोकांनी येतो, महाराष्ट्रीयन लोकांनी जायचं कुठे मग असा हा प्रश्न होतो। आमचा सर्व समधर्म एक भाव, फक्त हिंदू मुस्लिम करता मोदींनी गव्हर्नमेंटनी सत्यानाश केला। बरेच से मुद्दे हैं, शर्मा साहब बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत से मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम 10 साल मत निकालो, सब शांतन देने सबको रहने दो। कभी कावड़ यात्रा, कभी एक हिंदू मुस्लिम पार्टी लगाओ, ये लगाओ। अभी तक 25 साल 70 साल पहले ये लोग सोए थे क्या? मोहन भागवत जी है, ये है, कम से कम मोहन भागवत जी ठीक है, नीति है दो है पीएम और जो अमित शाह, ये दोनों लोग नहीं। हमारे भी कुछ मराठी लोग उसमें तलमे चाटू है। पहले तुम महाराष्ट्र लोगों को कहते गद्दारो गद्दारो गद्दारो, तो उन्हीं को पार्टी में ले लेते, तो तब तुम्हारी छानबीन कहाँ जाती है? जी यादव जी, कांवड़ यात्रा का भी बवाल अब रुक नहीं रहा है, चेक किया जा रहा है कि आप कौन हैं। ओके चलेगा, और जितना धोना है उतना धो लो भी नहीं है बीजेपी को, बनिया पार्टी। आप लास्ट में एक चीज और बताते जाइए। शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं, मराठी भाषा आए या ना आए, लेकिन उससे ये समझ आज आप कहाँ पे, हम बिहार में जाएंगे हमें बिहारी भाषा नहीं आएंगे। हम दिल्ली में अभी छोटे बच्चे थे, हम मराठी, अभी तक हिंदी तो किसी ने हमें माँ बाप ने पढ़ाया भी नहीं, हम तो अपने आप पिक्चर देखते गए। ये अभी तक 70 साल पहले हमारी ये बीजेपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोई थी क्या? 70 साल से पहले क्यों नहीं हिंदी सब्जेक्ट लगाया? तो हिंदी सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ 5वीं से है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे तुम वहाँ एक धर्म और है, विट्ठल महाराज, उन्हें पंढरपुर के विट्ठल महाराज, वहाँ के जितने हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे यूपी के हों या बिहार के हों, वो भी विट्ठल महाराज को मारते हैं, विट्ठल महाराज की पूजा करते हैं। तो क्या राज ठाकरे उनको मारेगा क्या? है कि नहीं हिम्मत उनकी? बोले विट्ठल महाराज के बारे में मूत निकाल दी जाएगी उनकी, वहाँ पर 1 सेकंड निकलेगा विट्ठल महाराज को वहाँ पे भगवान। सुनिए हमारी बात, कितनी सब जगह, अरे तुम तो यहाँ पे ठीक है, तुम है ना वहाँ जाके देखो साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन है ना, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी क्या लैंग्वेज है, और वहाँ जाके अपनी जो लैंग्वेज है, सबको आपसे अपना माई बोली है, अपनी माई बोली है, मदर टंग है, सबको आना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर ऐसे दादागिरी नहीं करना चाहिए। 6 साल का बच्चा है, अभी इंग्लिश मीडियम के स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पे साउथ इंडियन के, उनको हिंदी नहीं आती, वो स्कूल में अच्छे टीचर है, स्कूल में अच्छे टीचर है, उनको हिंदी नहीं आती। और आपको पेरेंट्स मीटिंग में जाओगे तो आप छोटे 4 बच्चे का बच्चे को कहेंगे भाई इसको इंग्लिश नहीं आती, पेरेंट्स को ये करते दबा लेते हैं। तो ये मतलब नहीं होना चाहिए। अभी तो मैंने एक क्वेश्चन किया था इनको, 25 साल 20 साल हो गए साउथ इंडियन मैडम को, और उसको हिंदी नहीं आ रही थी। वो कहते हमारे बेटे को आप हिंदी सिखाओ, मराठी सिखाओ। अरे आप बच्चे छोटे हो, अपने आप सीख जाएंगे। जी देखिए मराठी सीखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर राज ठाकरे के अंदर इतनी हिम्मत है, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए, और इतना पैसे वाला, इतना बाहुबली है, तो आप जाइए बाहर विदेशों में देखिए, वहाँ जहाँ के लैंग्वेज नहीं आती है, वहाँ की सरकार उनको ट्यूशन देती है कि आप 2 घंटे 4 घंटे लैंग्वेज हमारी पढ़िए, और उसका पैसा भी देती है, मारती नहीं है इस गवार की तरीके। जैसे आप बोलिए ना राज ठाकरे गवार है, ये बात मानते हैं। बोलिए, राज ठाकरे जी ने पहले भी ऐसा पंगा किया था? जी नहीं, इससे पहले भी हुआ जी मत बोलिए ना फिर। 1 मिनट, इससे पहले भी हुआ था। कह रहे राज ठाकरे गंवार है, आप मानते हैं उसको गंवार? नहीं, सारे अपने इसमें है, गंवार हम नहीं कहते। ये पढ़ा लिखा काबिल नेता है। ये अब वहाँ से बिहार से लोग कोई आते हैं, राज ठाकरे को ये गद्दार है, ये मराठी भाषा में ऐसे नहीं। भाषा अपनी अपनी मदर टंग होती है, उससे बचपन से प्यार तक मम्मी पापा। देखिए ये कहने में डर रहे हैं, शायद मराठी हैं, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, लेकिन वहाँ पर जो धर्म है, वहाँ एक धर्म और है, विट्ठल महाराज, उन्हें पंढरपुर के विट्ठल महाराज, वहाँ के जितने हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे यूपी के हों या बिहार के हों, वो भी विट्ठल महाराज को मारते हैं, विट्ठल महाराज की पूजा करते हैं। तो क्या राज ठाकरे उनको मारेगा क्या? है कि नहीं हिम्मत उनकी? बोले विट्ठल महाराज के बारे में मूत निकाल दी जाएगी उनकी, वहाँ पर 1 सेकंड निकलेगा विट्ठल महाराज को वहाँ पे भगवान। सुनिए हमारी बात, सुनिए राज ठाकरे राज ठाकरे ने कुछ नहीं किया, आप लोग आरोप लगाते हैं। किसने किया? सरकार ने किया। वहाँ की सरकार ने किया क्या? सरकार तो वो पहले भी थी, आज भी है। तो आपके क्यों मारा जा रहा है? क्यों मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश? वीडियो दिखाऊं मैं आपको? वीडियो दिखाऊं? देखिए ऐसा डर है। जो बात कही मराठी लैंग्वेज में, मैं आपकी हिंदी ऑडियंस को ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ।
जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ में आई। पहले देखिए, आप मराठी हैं और हमारे हिंदी लोगों के बीच में हो, पूरा सम्मान हो रहा है। आपके साथ में किसी तरह का वो भेदभाव नहीं हो रहा जो हमारे हिंदी भाषी लोगों के साथ में वहाँ हो रहा है। आप इस चीज को नकार रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। आप जो नकार रहे हैं वो गलत बात है। आपको स्वीकारना चाहिए कि हाँ, हिंदी भाषी लोगों के साथ में वहाँ अत्याचार हो रहा है, उत्तर भारतीय में बाहर है। अब मैं इनकी भाषा जो थी उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इन्होंने स्टार्टिंग में जो बोला, देखिए वीडियो देखिए और दिखाता हूँ आपको मैं। इन्होंने जो स्टार्टिंग में बोला वो उस बात का भी सम्मान करता हूँ कि बिहार की गवर्नमेंट और यूपी की गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए कि यहाँ के लोग वहाँ पलायन करके क्यों जा रहे हैं। ये बात भी सही है कि ये जिम्मेदारी पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी बिहार की, ये उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी अपनी कि यहाँ के लोग वहाँ पलायन करके जा रहे हैं, वहाँ के मराठी लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन मारना क्या जायज है? ये सुनिए, तो ये क्या बोल रहे हैं, देखिए आप बताइए, आपको लैंग्वेज समझ में अगर आ रही है तब बताइए, देख क्या बोल रही है। आवाज हाँ बताइए, आप बताइए। मैं वही बोल रहा हूँ कि इस तरह की नीति कहीं भी भारत के अंदर होनी बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि आप भी बाहर निकलेंगे घूमने फिरने के लिए, व्यवसाय के लिए। अब कोई भी व्यक्ति बेचारा अपने स्टेट को छोड़ के अब जा रहा है दूसरे स्टेट में रोजी रोटी के लिए, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उसको मार के और जो है वापस भेजने की बात कर रहे हैं, तो ये जायज नहीं है। और इसका हिसाब होगा आने वाले चुनाव में होगा, क्योंकि इस वक्त जो महाराष्ट्र के अंदर जो आबादी उत्तर भारतीयों की है वो बढ़ चढ़ के है। एमएनएस के जो गुंडे, एमएनएस के जो नेता इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनको लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में ये जो भी लोकल चुनाव होने वाले हैं, लोकल चुनाव होने वाले हैं, इसका बेनिफिट मिलेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मराठी लोगों को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लोग हैं, आप लोग जितने यहाँ के लोग हैं, नेता लोग हैं, सारे हैं, एक आपस में पूरे मोदी के साथ मीटिंग ले लो, वहाँ की भी बुलाओ, सबको बुलाओ। आप बताइए, आप महाराष्ट्र से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, राज ठाकरे ने गलत किया या सही? ये देखो, गलत किया मानते हैं, लेकिन मराठी उनके लिए थप्पड़ मारा, देखिए जो हमारे, अरे वहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे पानी पूरी बेचते हैं ना लोग, पिसाब करके बेच रहे, वो भी अच्छा है क्या? ये ऐसा नहीं होना, सबको मारोगे नहीं, अगर कोई मारा सबको मारोगे। यहाँ भी मार, सुनिए आप मार, यहाँ भी लोग थूकते मुँहते, यहाँ के मार के दिखाओ ना। अगर आप वहाँ इतने बड़े धर्मवीर बन रहे हो तो यूपी में आके दिखाओ ना, बिहार में आके दिखाओ। सुनिए, बाला साहब ठाकरे थे ना, उनका सम्मान पूरा भारत करता था ना। अब वो गलत बोलते थे ना, तो आज ये भी गलत के अगर बोल रहे हैं आज ठाकरे, तो यूपी में आके बोले, बिहार में आके बोले, तो समझ में आएगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हम दमदार हैं, हम एक बाप की औलाद हैं, तो उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। पापा बोले बोले एक बार उनको, वो फकीर चंद है, वही राज ठाकरे सब जिसका उसका वंशज है। बोलिए, खाली अपना भारत सरकार सरेंडर हमारे हवाले कर दे, उसको मैं नंगा नहीं नाच करा दिया ना, तो जो कहिएगा, जो वो 3 स्टेट का टारगेट किया है ना, सबसे ज्यादा यूपी बिहार झारखंड के। मैं सबको कहता हूँ, अभी से भी चुनौती दे रहा हूँ, जाग जाओ, वरना इन नेताओं के चक्कर में मारे जाओगे। उद्धव ठाकरे जो भाषा के वो कर रहा है ना हम हिंदी सिखाएंगे ना मराठी सिखाएंगे, उसको हम मुंबई में, उस महाराष्ट्र में घुस के भोजपुरी सिखाएंगे। अजीज चौहान से हो, मैं जहानाबाद से हूँ। जहानाबाद से हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सिंटू कुमार यादव। यादव जी का इतना गरमाए हुए हैं आप? भाई गरमाए हुए नहीं, अब महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी तो आनी चाहिए ना। मराठी आनी चाहिए, तो वो विदेश में नहीं जाता, उसका बच्चा नहीं पढ़ने जाता तो मराठी में बात करता है, क्या इंग्लिश में बोलता है? तो जब यहाँ के इंग्लिश नहीं बोलता है, जो हिंदी बात करते हैं तो इंग्लिश में नहीं बात करता है, क्या बात करती है महाराज? तो अब राज ठाकरे से नाराज हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ मत, प्लीज मोदी जी, प्लीज। आपकी नीति सही नहीं है, हम लोग नहीं मानते। आप हिंदू है, मुस्लिम है, 70 साल तक सो रहे थे क्या? बस अभी हिंदू मुस्लिम को मत लड़वाओ। अच्छा, हिंदू है, हमारे मन में आत्मा है, लेकिन ये दिखावा नहीं होना चाहिए। आज हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। सुनिए, आप झूठ बोल, आप झूठ चाहे हिंदू महाराष्ट्र का लोग बिल्कुल, आप केवल हिंदू हो रहा है, अब केवल हिंदू पिट रहा है। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम समभाव, हम एक आत्मा है, एक ही खून है, सारा कुछ है। जैसे आचा गावन मना रहे। अब बताइए, वहाँ पे देखो गुजरात, यहाँ पे कितने रेलवे प्रशासन देख लो, रेलवे प्रशासन देख लो कितना मूर्खता है। रेलवे प्रशासन कैसे बोलते, सुनिए, राज हो रहे, कोई कुछ नहीं, इनके घर का ज्यादा है। 1 करोड़ दे दो मरने वाले को, लेकिन तुम सुधारना चेंज करो ना। यादव जी बताइए एक बात सुनिए, आचा गावन मानी, आचा मानी सटकली, यही बात है। सुनिए, नहीं, हम कह रहे जो ये शायद गाली की लैंग्वेज है, मैं गाली की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लेकिन राज ठाकरे से मैं हिम्मत रखता हूँ कि जितने भी फिल्में बन रही हैं उनको हिंदी में बंद कर दे, और जितने भी सीरियल आजकल सब महाराष्ट्र में बनते हैं ना, फिल्म सिटी महाराष्ट्र में है ना,
वो जाके बंद करा दिया। और सुनिए अगर नीतीश मोदी जैसे जैसे इनको कहते हैं ना, वही तैसले तल्लुए चाट रहे। तो राज ठाकरे अपनी मनमानी करेंगे? राज ठाकरे मनमानी नहीं करनी चाहिए। मराठी जबरदस्ती मराठी जबरदस्ती नहीं तो क्या था तब बोले थे? 20 साल पहले आप जवान थे ना, तो कितने के लिए बात उठाए थे? आज बोल रहे हैं 20 साल पहले भी उसका जुबान बंद कर दिया गया था। कौन है? राज ठाकरे हो गया। राज ठाकरे का पूरा वंशज मिटा देंगे जिस दिन सरकार हमें बोल दिया ना। ये कौन सरकार में आया? कौन सरकार में आया? क्या बोल रहे हो? राज ठाकरे जो बात वो बोल रहा है उस पे बोल रहा हूँ। वो बोलता है ना कि मारो और वीडियो न बनाओ, लेकिन हम उसको मारेंगे भी, घसीटेंगे भी और जुबान भी काटेंगे, अब वीडियो भी बनाएंगे कि उसका आने वाला वंशज भी याद रखेगा। हमारी इतनी विचारधारा नहीं है कि एक कायरों पे हम लोग लड़ा करेंगे। हम वो मर्द है ना कि जहाँ खड़ा होंगे वहीं झंडा गाड़ के लहरा तो देंगे। अब यादव समाज बिल्कुल महाराष्ट्र के हिंदी भाषी वालों को बचाने के लिए तैयार है। हम कह रहे हैं ना कि यूपी वाले अगर नहीं मानेंगे, झारखंड वाले, लेकिन बिहार वाले में होता है ना कि अभी से भी सरकार छोड़ दे देगा ना तो उसके वंशज मिटाने की क्षमता रखते हैं। हमारे जैसे आज राज ठाकरे किसके दम पे उड़ रहा है? हमारे जैसे 10 लड़कों पे ना हम 5 काफी हैं। इस पंजे में राज ठाकरे के तीनों को मैं छोड़ूंगा, इसी पंजे से उसके तलबे चाटने वाले को। जी धन्यवाद।